वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। हर थोड़ी वीडियोस के बाद मैं अपना थोड़ा सा तारुफ ज़रूर करवा देता हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, और बट मैंने 10 से 12 साल एंजाइटी डिसऑर्डर में गुजारे, या अगर वेरी स्पेसिफिक हो जाऊँ तो जनरलाइज एंजाइटी के अंदर गुजारे हैं। तो स्टोमिक इश्यूज से लेके दुनिया के सारे मेडिकल टेस्ट से लेके, वो हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टोमिक से रिलेटेड हो सकते हैं, टीबी से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी किस्म के जो टेस्ट हैं उससे लेके दम दरूद करवाने तक, यहाँ तक कि ये सुनने के कि मुझे बड़ी शदीद किसी कोई जो है ना कोई नज़र लग गई है, या कोई जिन छिन चिमड़ गए हैं, या कुछ भी इस तरह की ये सारी चीज़ें, यहाँ तक ये सारा कुछ ये प्रोसेसेस और सब के अंदर टाइम के अंदर होते रहे हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हो, आप इस फेज से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। बल्कि मेरी इस वीडियो को नहीं, मैंने एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर कोई मोर देन 12 वीडियोस बनाई हैं, उसके हर एक सिम्टम के ऊपर कोशिश की है कि डिटेल से बात करूं। तो उम्मीद है आपके लिए वो सारी फ़ायदेमंद होंगे। आज का जो टॉपिक है वो अगेन, वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ एंजाइटी फटीग के ऊपर ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि थकन बहुत शदीद फील होती है। मुझे कई दफ़ा क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर जी हम 10-10 घंटे भी सो जाते हैं, 12-12 घंटे भी सो जाते हैं, पर थकन जाती नहीं है, हम फिर भी थके के थके, दिल ही नहीं करता। तो क्या ये एंजाइटी है? तो ये बिल्कुल एंजाइटी है, और इसके पीछे एक रीज़न भी है। अगेन, जिसको साइकिक टर्म्स में हम एंजाइटी फटीग बोलते हैं, और ये होती इसलिए क्योंकि हमारे जिसको हम बोलते हैं ना मसल टेंशन, हमारे मसल्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है हर वक्त एंजाइटी की वजह से। वो ना कि सिर्फ थकन फील करते हैं हर वक्त, वो पेन भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्टिफ रहने की वजह से। और वो टेंस्ड और स्टिफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है ख़तरे से, क्योंकि उसको लगता है हम किसी ख़तरे में हैं। बिल्कुल इसी तरह ही आपके साथ कोई बड़ा हॉरिबल सा इंसिडेंट हो जाता है, या एकदम कोई बड़ी ड्रोनी सी चीज़ आपके सामने रहती है, आपके बॉडी क्या सिम्टम्स देती है? एकदम से हो सकता है आपको शिवरिंग शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगेगा पूरी जिस्म में से जान निकल गई है, ठीक है, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, हालांकि आप भागे भी नहीं होंगे, फिर भी आपको एकदम से, अगर वो चीज़ एकदम से गायब हो गई है या वो इंसिडेंट एकदम से ख़त्म हो गया, तो आपको सांस चल सकता है, आप बड़ा ना फील करेंगे कि पता नहीं क्या हुआ था अभी एकदम, हालांकि कुछ भी नहीं किया आपने, ना आप भागे हो ना कुछ, बट ये सारे आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स हैं। किससे? ख़तरे से लड़ने के लिए, ख़तरे को फेस करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस जगह से निकलना चाहती है, जिसको हम अगेन एक टर्म देते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, कि बॉडी जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है और वो उस जगह से निकलना चाहती है। तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। वो मसल स्टिफ कर लेती है, मसल टेंशन क्रिएट कर लेती है, ठीक है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है हमें, और इन दी एंड हमारा सांस फूल सकता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो सकती है, बेतहाशा बिल्कुल वही सब सिम्टम्स जो किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर वाले इंसान को ड्यूरिंग पैनिक अटैक होती है। तो अब इस सब सिचुएशन से जो भी एंजाइटी, ये तो एंग्शियस सिचुएशन आती है ना, स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट हो गया तो हम एंग्शियस हो गए। तो जब ये डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, तो उस डिसऑर्डर के अंदर हम हर वक्त इसी कंडीशन में रह रहे हैं, हर वक्त घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं बैठ के कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हम एक लूप के अंदर हैं, सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, हर वक्त उसी कंडीशन के अंदर है। तो हर वक्त बॉडी भी उसी के साथ उसी तरह रिस्पॉन्ड करती रहती है।
तो वो रिस्पॉन्ड कर करके आपके मसल्स थक जाते हैं और उसकी वजह से आपको समटाइम्स पेन हो सकती है मसल्स के अंदर, टिंगलिंग हो सकती है और टायर्डनेस वैसी रहेगी। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने घंटे रेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो आपको थकन रहेगी। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखो, जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। जो सबसे मेन चीज़ करने वाली है ना, वो सबसे पहले आपने करनी है। करना ये है, आप सो के उठते हो, नींद कैसी भी है, एंजाइटी के अंदर मोस्टली लोगों को नींद या तो ठीक से नहीं आ रही होती या बैड ड्रीमिंग्स शुरू हो जाती हैं, बड़े खौफनाक किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, या ना अगर ये सारी चीज़ें ना भी हों तो नींद उखड़ के आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल सकती हैं। बट इन एनी केस नींद चाहे हो सकता है आपको बिल्कुल ठीक आ रही हो, आपको अगर माइल्ड एंजाइटी है उसके अंदर आपकी नींद बिल्कुल ठीक होगी। आप जिस टाइम सो के उठ गए हो, हम क्या गलती करते हैं? अब बॉडी तो टायर्ड है, हम एक एंजाइटी डिसऑर्डर का तो शिकार हैं, हम क्या करते हैं? हम लेटे हुए हैं और बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे ये बीमारी तो नहीं, मुझे इस तरह तो नहीं हो जाएगा, मुझे वैसे तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। और इस लूप के अंदर हम घंटा 2 घंटे बस बैठे रहेंगे। हम इधर कर क्या रहे हैं कि हम मज़ीद अपना काम ख़राब कर रहे हैं, मज़ीद एंजाइटी के अंदर अपना टाइम गुजार रहे हैं और मज़ीद हमारी, बेशक हम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, अभी सो के उठे हैं बेड के ऊपर, बट नहीं, उसके अंदर हम एंग्शियस हो रहे हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हमारा तो एनर्जी तो उसमें जा रही है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आप 10 से 15 मिनट नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव सोचते जाओगे, आप इतनी एनर्जी अपनी ज़ाया कर देते हो, इतनी एनर्जी जितनी आप यहाँ से बड़ी दूर जाके एक खड्डा अच्छा खासा खोदने के अंदर ना एनर्जी वेस्ट कर देते हो, बिल्कुल उतनी ही एनर्जी 10 से 15 मिनट तक नेगेटिव या बुरा सोचने से आप ज़ाया कर सकते हो। तो क्यों करनी है? मैं मेडिटेट करने का भी इसलिए कहता हूँ कि उससे हम थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। अब वो हमें क्या करती है, आप बैठे हो, अब जैसे ही वो एक हैबिट बनाता हूँ मैं आपको ये कहता हूँ कि हैबिट क्रिएट करनी है अपने मेडिटेशन में कि अरसलान ये सोच रहा है, 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 ये थॉट है, ये थॉट है। फिर क्या होता है, आपको दिन के किसी भी वक्त जब नेगेटिव थॉट्स आती हैं ना, आप सोच रहे हो बैठ के ये बीमारी तो नहीं है, मुझे, मैं इस तरह तो नहीं, मेरे घर वालों का क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एकदम से वो हैबिट आपकी मेडिटेशन ने क्रिएट की होगी, एकदम से एक अवेयरनेस आती है कि इस टाइम मैं ये सोच रहा हूँ। और जैसे ही वो थॉट आए, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मुझे इस लूप से निकलना है। और लूप से इस तरह नहीं निकल सकते कि अच्छा यार मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं कुछ और सोचूँ, नहीं, आप अपने साथ ये नहीं कर सकते। आप जैसे ही सोचोगे कि मुझे कुछ और सोचना है, आप वो जो तो जिस थॉट से भागना चाह रहे हो ना, वो डबल पावर के साथ आपके ऊपर गालिब हो जाएगी। तो इस चीज़ को तो जहन से निकाल दो कि आप भाग सकते हो अपनी थॉट्स से, और स्पेशली जिसको आप नहीं सोचना चाहते उससे तो आप बिल्कुल ही नहीं भाग सकते, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में आपने बांध लेना कि ये तो अब निकाल दो कि मैं अच्छा ये नहीं सोच रहा, बस जिससे जो नहीं सोचना वो तो लाजमी आएगी, और कुछ आए ना आए। तो आपने करना ये है, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को मशगूल कर लेना है, माइंडफुल हो जाना है। लेटे हुए हो, कोई नहीं, अच्छा उठ के उसी वक्त उठ गए, जब सोचा कि यार मैं क्या 10 से 15 मिनट हो गए हैं बैठ के यही फजूल सोचता जा रहा हूँ, एंग्शियस थॉट्स आते जा रहे हैं, उठ गए, वॉशरूम में जाके कोई मुंह हाथ धोया, दांत वगैरह साफ़ किए, नीचे फैमिली के साथ जाके बैठ गए। इसी तरह दिन के अंदर भी कोई ऐसा वक्त आता है कि जिस टाइम आप बैठे हो और बस इन सोचों के अंदर निकल गए हो आप, क्योंकि अगेन टायर्ड हो, आप बाहर नहीं जा रहे, आप घूम फिर नहीं रहे, बैठ के यही सोचते जा रहे हो इन सारी चीज़ों को। तो जैसे ही अवेयरनेस आई कि यार मैं क्या बैठ के फिर ये करूँ, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर चले गए, कोई जाके बाहर काम करना शुरू कर दिया,
कोई गार्डनिंग करना शुरू कर दी, कोई घर वालों के साथ जाके बैठ गए, कोई बच्चों के साथ जाके बैठ गए, कोई किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को मशगूल कर लेना है आपने। भागना नहीं है थॉट से, सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लिया, मशगूल कर लिया अपने आप को, तो उसी के अंदर आप उस लूप से उस वक्त के लिए निकल जाते हो। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दिन का ऑलमोस्ट 90% इसी सब कुछ में गुजार देते हैं, बैठे हैं खाया पिया बैठे हैं, यही सोचते जा रहे हैं बस। तो आप अगर 90% दिन का एंशियस, मतलब जो हमारा जागने का टाइम है स्पेशली नींद का निकाल के, तो मतलब वो 12 घंटे हैं या 14 घंटे हैं या 15 घंटे हैं, तो अगर वो 15 घंटों के अंदर आप 14 घंटे या 14 के अंदर 13 घंटे आपने गुजारे ही सिर्फ एंशियस रह गए, आपकी बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर गया है, आपने कितनी एनर्जी वेस्ट की है, तो उसकी वजह से आप फिर टायर्ड तो रहोगे। तो इसलिए आपका, अब मैं ये नहीं कहता कि आपको मैंने अभी बता दिया मेडिटेट करो, अभी अलर्ट हो जाया करो आप लोग, तो कल से आप पूरा दिन बड़े माइंडफुल रहोगे, कुछ नहीं सोचोगे, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी टायर्डनेस भी ठीक हो जाएगी। नो, ये एकदम से होगा नहीं। एंजाइटी में इस तरह होता नहीं है कि आप एकदम से चीज़ें हो जाए। आपका अगर 90% इस तरह गुजर रहा है, आपने कोशिश करनी है कि इसको 80, 70, 60, 50% तक लेके आना है। आई नो थॉट्स आएंगी, मैं बैठा हूँगा, थॉट्स फिर आएंगी, क्योंकि समटाइम्स हम OCD एक ऑब्सेशन सी हो जाती है, वो क्रिएट कर बैठते हैं, हम सोचते जाते हैं उसी को। तो हैबिट है, इतनी जल्दी जाती ही नहीं है, बट इसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते जाना है। अगेन 50, 40, 30%, जितना आप इस ड्यूरेशन को नीचे लेके आते जाओगे, कौन से ड्यूरेशन को, कि दिन के अंदर कितना नेगेटिव सोचते हो आप, उस ड्यूरेशन को आप रिड्यूस करते जाओगे, आपकी बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स्ड फील करना शुरू करेगी। वो पहले से एक्टिव होना चाहिए कि आपका खुद दिल करेगा कि यार अच्छा मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक वे है, जो कि अगेन एक परमानेंट वे यही है कि जैसे ही आपकी मेंटल कंडीशन बेहतर होना शुरू होगी, आपकी फिजिकल कंडीशंस खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बट अगेन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स नॉट कि आपने जब तक ये सब कुछ चल रहा है आपने बस लेटे रहना है, या मतलब इस तरह आपने जो चीज़ लाजमी अपनी रूटीन के अंदर रखनी है वो ये है, इस हैबिट को क्रिएट करना है आपने। और वो ये है कि कुछ हो जाए, आप कार्डियो नहीं कर सकते, इट्स ओके, आप जिम नहीं जा सकते, इट्स ओके, आप लाइफ को बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट कम से कम आप हर खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट वॉक लाजमी कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर तो आप खाना खा के बैठते हो तो आपके स्टोमक के ऊपर एक बर्डन आता है, और उस बर्डन से आप मज़ीद एंशियस होगे। ट्रस्ट मी, उस बर्डन से आप मज़ीद नेगेटिव भी सोचोगे, ज़्यादा डरोगे, आपकी पूरी थॉट्स शेप लेंगी वहाँ से। तो बैठना तो बिल्कुल नहीं, खाना खा के 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी करनी है। अगर आप 3 टाइम मील लेते हो, 3 टाइम 20 मिनट के लिए वॉक करते हो, तो ये दिन का 1 घंटा बनता है। और ट्रस्ट मी, चलने से एंजाइटी रिड्यूस होती है। वो आपको कभी सवेर पैनिक अटैक आएगा ना, आप खुद ब खुद चलने लग जाओगे, आपसे बैठा जाएगा ही नहीं। वो आपके माइंड का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है कि क्या करूँ मैं, आप चलते जाते हो। आई नो कि वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, आप फिर भी कंफर्टेबल तो नहीं होते, बट स्टिल कुछ ना कुछ आपको होता है। आप बैठ तो सकते नहीं, बैठोगे तो वो मज़ीद ज़्यादा होगा, चलते जाते हो। आई नो पीपल जो उनको 3-3, 4-4 घंटे अगर पैनिक अटैक रहता है, वो चलते जाते हैं। मेरे साथ खुद इस तरह मैं पूरी रात छत पे चलता रहता था पैनिक कंडीशन के अंदर। और वो एक बड़ी जो है ना, ज़ाहिर है बेहतरीन रिस्पॉन्स है। वो जिस तरह मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अगर आप किसी रेगिस्तान के अंदर गुम हो जाओ ना, तो बगैर सोचे अपनी इंस्टिंक्ट से जिस तरफ भी चलना शुरू कर दोगे ना,
तो कहते हैं जिस तरफ भी आपकी इंस्टिंक्ट आपको चलाना शुरू कर देगी ना, वो एक्चुअली में सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा पानी की तरफ का, कि आपकी इंस्टिंक्ट इतना एक्यूरेट फैसला कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह वो बड़ा एक्यूरेट फैसला उस टाइम पैनिक के अंदर हम करते हैं कि चलना, क्योंकि चलने से, और आपने पैनिक अटैक का वेट नहीं करना, आपने रेगुलर वॉक रखनी है। आपका स्टोमिक हल्का रहेगा, आप बॉडी को एक आदत रहेगी वॉक करने की, तो आप जितने भी टायर्ड फील करो या एंग्जाइटी फटीग हो, तो आपकी एक हैबिट जब बनी होती है ना, आप उसको खुद से तोड़ नहीं पाते, आप वो लगातार रखते हो। तो इस हैबिट को आपने नहीं छोड़ना। आपकी जो दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो भी बॉडी पूरी कर देती है, और जो बाकी मेंटली आपके लिए, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली बड़ी हेल्पफुल है। बाकी अगेन आपका जो मेन काम है वो ये है कि उस लूप की हैबिट को आपने क्रिएट नहीं होने देना जिसके अंदर आप लगातार नेगेटिव सोचते जा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है या जो हल है वो यही है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव जितने भी हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएं, आप काम होना शुरू हो जाओ। तो ये बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपकी थकन भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपका खुद दिल करेगा कि मैं कोई ना कोई एक्टिविटी रखूं, फिर अल्लाह खैर करे आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, मतलब होता नहीं, कोई जाके बैडमिंटन खेल ली, कहीं कोई क्रिकेट खेल ली अगर दिल किया, तो कुछ भी, या जिम चले गए, कार्डियो कर ली, कुछ भी आपने फिर वो करते रहते हैं आप, आपकी थकन वाला मसला इसी से ही हल हो जाएगा। आज के इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।